एक जंगल में सर्दी का मौसम आने पर उस जंगल में रहे सभी पक्षी बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं। इसीलिए उन पक्षियों को थोड़ी राहत मिलने के लिए, ठंड के डर से छुटकारा पाने के लिए उस जंगल के बड़े पक्षी चील और उल्लू ऐसे बातें करने लगे। चील, हमारे जंगल में रहे सभी पक्षियों को देखने से बहुत अजीब लग रहा है रे। इतनी से ठंड से ही सभी ऐसे डरने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे बचपन में इस जंगल में इससे और ज्यादा ठंड थी। ऊपर से उस समय जंगल पूरा बर्फ से ढका हुआ था, पर अभी ये पक्षी इतनी सी ठंड से डरकर उनके घोंसले से बाहर नहीं आ रहे। ऐसे उल्लू कहने पर चील ने, जाने दे उल्लू, वो पैदा होने के बाद इतनी ठंड को कभी नहीं देखे। पिछले साल तक ठंड बहुत कम थी। पता नहीं क्यों इतने सालों बाद ठंड के मौसम में इतनी ठंड पड़ रही है। ये सब छोड़ो यार, हमारे सभी पक्षी ठंड से डरकर बाहर नहीं आ रहे। कोई ना कोई त्योहार कहकर उन सबको बाहर ले आना है। क्या कहते हो तुम उल्लू? तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है रे चील, लेकिन सभी त्योहार खत्म हो गए। अभी उन सबको बाहर ले आने के लिए कौन सा त्योहार बोले? उसमें इतनी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे देशों में इस ठंड के मौसम में क्रिसमस त्योहार सब लोग मनाते हैं। हम भी इस ठंड के मौसम में क्रिसमस का त्योहार मनाएंगे। धीरे से हमारे पक्षी इस ठंड के मूड से क्रिसमस के त्योहार के मूड को आ जाएंगे। इन सब की वजह से सबको ठंड का डर भाग जाएगा। तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, तो क्या हमारे सभी पक्षी मानेंगे? बताकर देखेंगे। ऐसे कहकर जंगल में क्रिसमस त्योहार की तैयारियां कर रहे हैं करके सभी पक्षियों को जानकारी देते हैं। तब सभी पक्षी एक दूसरे से मिलकर ऐसे बातें करने लगे। क्या रे, हमारे बड़े पक्षी दोनों मिलकर इस जंगल में क्रिसमस का त्योहार मनाना चाहते हैं। वो सब हमें क्यों रे? इस ठंड से हम घोंसले से बाहर ही नहीं आ रहे। अब हम और क्या करेंगे? वो बात नहीं है रे, हम टीवी में और इंटरनेट में देख रहे हैं ना, विदेशों में ये त्योहार मनाते हैं। हम भी इस बार इस त्योहार को मनाएंगे। सच बोली रे, इस त्योहार के दिन क्रिसमस दादा, वही सांता क्लॉज, गिफ्ट्स लाकर देगा और सब लोग क्रिसमस केक कट करेंगे। इन सब के बारे में हमने अभी तक सुने, लेकिन इस बार हम इस जंगल में सब कुछ देखने वाले हैं। ऐसे सभी पक्षी इस ठंड के मौसम में क्रिसमस त्योहार को मनाने के लिए राजी होते हैं। उस जंगल में थोड़े पक्षी राजी न होने पर इस ठंड के वजह से वो घोंसले से बाहर नहीं आते। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी इस ठंड के मौसम में क्रिसमस त्योहार को कैसे मनाते हैं, बहुत उत्सुकता से राह देखते हैं। थोड़े दिनों बाद क्रिसमस त्योहार का दिन आता है। तब उस जंगल के बड़े पक्षी चील और उल्लू सबको एक जगह इकट्ठा करके ऐसे कहने लगे। इस ठंड के मौसम में सब लोग क्रिसमस के त्योहार को मनाने के लिए राजी होने पर हमें बहुत खुशी हुई। हम सब मिलकर काम करने से ही क्रिसमस का त्योहार खुशी खुशी मना सकते हैं। एक काम करते हैं, कबूतर, चिड़िया और कौवा, तुम तीनों क्रिसमस ट्री लाकर उसे अच्छे से डेकोरेट करो। तोता और बाकी पक्षियों को बाकी काम शेयर करूंगा। ऐसे कह के सबको एक एक काम सौंपकर चील और उल्लू सबके लिए क्रिसमस के गिफ्ट्स और कैप्स खरीद के लाते हैं। उसके बाद चील सांता क्लॉज ड्रेस पहनकर सभी पक्षियों को गिफ्ट्स देकर सब लोग मिलकर क्रिसमस केक काट के खाकर ठंड के बारे में भूलकर ठंड में सभी पक्षी बहुत खुशी से उस साल का क्रिसमस त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तब सभी पक्षी ऐसे कहने लगे। बहुत खुशी हुई चील, तुम दोनों ने मिलकर ठंड के मौसम में क्रिसमस के त्योहार को खुशी खुशी बनाए। इससे हम सबको ठंड का डर दूर हुआ। हाँ, तुम दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कहकर जंगल में क्रिसमस त्योहार को मनाने पर बहुत खुश होते हैं। एक जंगल में जमींदार की उत्तराधिकारी चिड़िया रहता था। उसके पूर्वज उस जंगल का पालन करते थे।
इसीलिए पूरा जंगल उसका खुद का है सोचकर और उस जंगल में रहे सभी पक्षी उसके दासियां कहकर बहुत अहंकार पूर्ण व्यवहार करता था। ऐसे चिड़िया का व्यवहार उस जंगल में रहे बहुत सारे पक्षियों को पसंद नहीं आता था। एक दिन एक तोते ने, क्या दादी, वो जमींदार होने से हमें क्यों? क्या हम उनके दासी हैं? तुम सबके जैसे उनके पास हाथ जोड़कर खड़े रहना मुझे पसंद नहीं है। ऐसे मैं नहीं रह सकता। ऐसे पोता कहने पर उसकी दादी ऐसे कहने लगी, देखो पोते, सच बात तो ये है कि उस जमींदार वंश में रहे सभी लोग बहुत अच्छे थे। उस चिड़िया के दादा और पिता सिर्फ हमारे लिए इस जंगल में बहुत सारे तालाबें खोदकर आगे पीढ़ियों के लिए किसी भी चीज की कमी न होने दी और हमारे आहार के लिए बहुत सारे उपाय किए हैं। उसके लिए बहुत पैसे खर्चा हुए। इन सब के बारे में तुम्हें पता नहीं और उस जमींदार परिवार के खिलाफ बात कर रहे हो। एक बात बोलूं, उस चिड़िया के पूर्वजों किए पुण्य ही इस चिड़िया को बचा रही है। और एक विषय, वो चिड़िया जितना जल्दी समझ सके उसके लिए उतना अच्छा है। ऐसे दादी कहने पर तोता कुछ नहीं कहता। ऐसे रहते हुए उस अहंकारी जमींदार चिड़िया को बैटिंग और जुआ खेलना जैसे बुरी आदतें रहने पर उसके पूर्वजों की संपत्ति को धीरे धीरे से खर्चा करने लगा। उसके लिए कभी कभी एक रौडी चील के पास कर्जा भी लेता था। कर्जा वापस करते समय वो रौडी चील ऐसे कहने लगा, ये कैसी बातें कर रहे हो जमींदार जी? आपके पास पैसे कहाँ चले जाएंगे? सबके जैसे मैं आपको पैसे मेरे व्यापार के हिसाब से नहीं दिया जमींदार जी। ये सब मैंने आपके ऊपर रहे अभिमान से दिया है। कई लोगों का देखभाल कर रहे आपको पैसे कर्जे में देना मेरा भाग्य है। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं आपसे पूछ लूँगा। ऐसे लोमड़ी के चाल चलाकर तारीफ करने पर अहंकारी जमींदार चिड़िया बहुत फूल जाता है। उस खुशी में ऐसे बात देने लगा, ठीक है, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तब पूछो। ऐसे चिड़िया कहकर वहां से चला जाता है। इस प्रकार अहंकारी चिड़िया के विलासित और बुरी आदतों से जीवन चलने लगा। अगर उसके खिलाफ कोई बात करने से वो जमींदार चिड़िया उनको बांधकर उनसे सेवा करवाता था। ऐसे बहुत समय बीत जाता है। इस अहंकारी चिड़िया के व्यवहार से जंगल में रहे बाकी पक्षी उस चिड़िया के ऊपर बहुत गुस्से से रहते हैं। अहंकारी चिड़िया को सबक सिखाने के लिए मौके का इंतजार करते समय एक दिन रौड़ी चील उसके आदमियों के साथ अहंकारी चिड़िया के पास आकर ऐसे कहने लगा, जमींदार जी, इतने दिनों से मैंने आपको बहुत सारे पैसे कर्जे में दिया है। इसके बदले में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर आप मुझे दे दें तो मैं चला जाऊंगा। उन बातों में रहे अंतरार्थ को अहंकारी चिड़िया समझ नहीं सका। मैं तुम्हें बोला ना चील, तुम कभी भी आकर ले सकते हो करके। बताओ, तेरा कर्जा कितने लाख हुए हैं? तब चील का असली रूप बाहर दिखाकर ऐसे कहने लगा, आपके पैसे मुझे क्यों जी? जब आपको जरूरत थी तब मैंने पैसे दिए हैं। इसीलिए उसी हक से मैं अभी पूछ रहा हूँ। इस जंगल में आधा भाग मेरे नाम पर लिख के दे दीजिए। तब चिड़िया को गुस्सा आकर, क्या चील, जोक कर रहे हो क्या? नहीं तो हमारा जंगल मैं तेरे नाम पर क्यों लिखूंगा? जा, मुझे अभी जोक सुनने का मूड नहीं है। तब चील को गुस्सा आकर अहंकारी चिड़िया का गला पकड़कर ऊपर उठाता है। क्या रे, मैं इतनी सीरियस से कह रहा हूँ और तुझे जोक लग रहा है? देखो, इस जंगल में आधा भाग मेरे नाम पर लिखो, नहीं तो। ऐसे जंगल में रहे सभी पक्षियों के सामने कहने पर उस अहंकारी चिड़िया की इज्जत मिट जाएगी। कमजोरों पर गुरूर दिखाने के सिवाय ऐसे मजबूत पक्षियों के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं है। इतने में तोते की दादी आती है। देखो, तुम हमारे जमींदार को नहीं छोड़ने से हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। दादी, उसके बारे में हमें क्यों? उस घमंडी को ऐसा ही होना है। इतने दिनों से वो हमें दासियों की तरह देख रहा था। तोते की तरह सभी पक्षी ये सब देख रहे थे। तब दादी तोते ने, सब लोग सुनो रे, ये रौडी चील आकर जमींदार से हमारे जंगल को ही खींचना चाहता है।
जमींदार जी के लिए नहीं तो कम से कम हमारे लिए तो हमें लड़ना है। ऐसे दादी की बातों में सच रहने पर जंगल में रहे सभी पक्षी मिलकर उस चील के खिलाफ लड़ने लगे। उन सबको एक साथ देखकर चील डर के चला जाता है। तब अहंकारी चिड़िया को इतने दिनों से उसके अहंकार से सभी पक्षी कितने परेशान हुए तब समझ में आता है। उसके बाद अहंकारी चिड़िया में बदलाव आता है।